दोस्तों शगुन ले लेती है रूही की जान। तो क्या होगा मैं बताऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, से ज्यादा शेयर कर देना। जैसे ही देखो बहुत ही ज्यादा रूही छिप जाती है जाकर देखो कूलर के पास, लेकिन आरोही बहुत ही ज्यादा कहने लगती ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शगुन तो पीछे पड़ी ही होती हैं देखो रूही को मारने के लिए, कहने लगती है अब तो ये बच्ची नहीं बचने वाली है। लेकिन एक तरफ देखो बहुत ही ज्यादा ऐसा भी पहने होती है बुर्का, और बहुत ही ज्यादा शगुन भी पहन रखी होती है, जहाँ पर दोनों की मिलाप हो जाती है, लेकिन एक दूसरे से डरते हुए फिर भाग लेते हैं। लेकिन देखो रूही कहने लगती है मुझे भगवान बचा लीजिए, क्योंकि मुझे आज तो देखो मार ही देंगी शगुन माँ। शगुन माँ जैसे चेहरे से बुर्का हटाती तो देखती है रूही की ये तो मेरी माँ है, आवाज देती ही कहने लगती है शगुन माँ। तब देख लेती है कि ये तो रूही यहाँ पर छिपी, मैं ढूंढ कहाँ पर रही हूँ। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रूही फिर से डर जाती है, भागते भागते छिप जाती है। रूही कहने लगती मुझे भुरका ढकना ही होगा, क्योंकि अगर भुरका ढकेंगे नहीं तो देखो सारा सब सबके सामने आ जाएगा। रूही भागते हुए जाती है अपने पापा के पास और बहुत ज्यादा चिपक जाती है, जहाँ पर देखो शगुन खड़ी देख लेती है कि देखो रमन के पास चली गई है रूही, अब हमें नहीं मिलने वाली है। जहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा भाग लेती है शगुन और पीछे कर रही होता है पीछा। रमन कहने लगता है मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ शगुन को। जहाँ पर बहुत तेजी से भाग रही होती है, पीछे से रमन भी भाग रहा होता है तेजी से। शगुन जाती है फूल ब्रेड में बैठ जाती है और रमन वहीं पर से पीछे से ठहर जाता है, लेकिन शगुन नहीं हाथ आता है। जहाँ पर पीछे से देखो बहुत ही ज्यादा फिर से आ जाती है रूही और गले लग जाती, कहने लगती पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब कहने लगता रमन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बिरला बहुत ही ज्यादा भल्ला परिवार में जैसे आते हैं रमन, और बहुत ही ज्यादा देखो रूही जाती है अपने सरला माँ दादी के पास चिपक जाती है, रोने लगती है, और शगुन भी देखो चली जाती है। रमन कहने लगता है देखो रूही बहुत ज्यादा डरी है, इसे समझाइए माँ और बहुत ही ज्यादा प्यार से रखिए। लेकिन देखो पे जैसे पे देखो नौकरानी होती है और बहुत ही ज्यादा ऐसा कहने लगती है ये सामान जाइए मेरे वहां पर रख दीजिएगा। नौकरानी कहती है ठीक है मैं रख दूंगी। जैसे कमरे में आते हैं बहुत ही ज्यादा रमन और भुरका को उठाकर लेकर आते हैं, कहने लगते हैं ये इसका भुरका कहाँ से आप पाए, ये कहाँ था भुरका मुझे नहीं पता है, ये भुरके की सच्चाई पूरी बता दीजिए। ऐसा कहने लगते हैं मुझे भी रमन नहीं पता, मेरे पर फालतू शक मत कीजिए, क्योंकि मैंने भुरका पहना ही नहीं रखा। रमन के पास कॉल आ जाता है किसी का, रमन तो बात करने लगता है चला जाता है, जहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा ऐसा फोन करती शगुन के पास, कहने लगती अब मुझे सच बताना ही होगा रमन को, क्योंकि रमन जब तक देखो सच नहीं जानेगा हमारे पीछे और ही शक करते रहेगा। अशोक का सारा सच सबके सामने लाना ही होगा और मैं रमन को बता कर ही मानूंगी। शगुन कहने लगती नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मैं आपको क्या बताएं कि आप सच नहीं बता सकती रमन को। ऐसा कहने लगती अगर सच नहीं बताएंगे तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा सकता है बहुत ज्यादा रमन। कहने लगती है हाँ शगुन ये तो बात सच है, लेकिन अशोक का सबके सामने ऐसे देखो रंगे हाथ नहीं जब तक लाएंगे तब तक सबको सच्चाई नहीं पता चलेगी। तब देखो बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं दोनों में। लेकिन यहाँ पर जैसे आप ही सोच जाता है बहुत ही ज्यादा रमन टेंशनाइड में और सोच रहा होता सब याद कर रहा होता पिछले का। जहाँ पर देखो एक बोलती है देखो मैनेजर कहने लगती है सर आपसे कोई बाबा आने वाले हैं बात करने के लिए, उसी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए आप बात कर लीजिएगा। जैसे रमन कहने लगता कोई नाम हम नहीं बताए थे क्या बाबा, तो बोली कि नहीं नाम नहीं बताए हैं, बस बोले हैं कि रमन सर से मुझे बात करनी है, रमन सर को मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। जहाँ पर बाबा इंतजार कर रहे होते कहने लगते बेटा आपकी मुसीबत में समझ रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा आपके चेहरे पर आने वाली बहुत ही ज्यादा मुसीबत भी पढ़ रहा हूँ। आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में, आपके बीवी बच्चे खतरे में हैं। जहाँ पर रमन कहने लगता है आप फालतू बात मत कीजिए क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। बाबा कहने लगता है नहीं आपको गुस्सा मत आइए, हम फालतू बात आपसे नहीं खुद कर रहे हैं। रमन बहुत ही ज्यादा टेंशनाइड में होता है और बहुत ही ज्यादा बैठा होता है, और देखो सारी वही यादें फिर से सोच रहा होता है जो देखो बीते पल ऐसा के सामने किए होते हैं। लेकिन देखो कहने लगता है ऐसा से कि मैं आपको ऐसे नहीं देखो छोड़ने वाली हूँ, आपको कोई भी कष्ट नहीं देने चाहती हूँ, इसीलिए बहुत ही ज्यादा आपकी यादें आ रही होती हैं। रमन बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ा होता है, ऐसा कहने लगती नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप इतना टेंशन में मत रहिएगा। रमन कहने लगता मैं टेंशन करता नहीं, मेरे पास टेंशन आ ही जाती है तो हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसा कहने लगती हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी देखो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और इसलिए आपको कोई भी टेंशन नहीं देते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसा गले लग जाते हैं रमन के, और रमन भी गले लग जाता है। तो क्या होगा अशोक का पूरा सच, और क्या सच में अशोक का ला सकती है ऐसा पूरी सच्चाई सबके सामने भल्ला परिवार के।
और अमन कुछ कर पाएगा शौक के लिए कि नहीं, तो बताऊँ अगले वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।